को अपडेट करना चाहते हो, मतलब लगता है कि आपने कॉलम क्रिएट करा है, ठीक है। और अभी ये फोन आ रहा है यार, अब कलेक्टर लोग इतना लेट क्यों आ रहा है? नहीं बजेगा ये। हाँ, तो एड कॉलम का मतलब क्या रहता है कि जब भी आपको माई SQL के अंदर यदि आप बाई चांस किसी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपने पास एक क्यूरी लिखी हुई है सिलेक्ट स्टार को एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ एक एम्प्टी सेल के ऊपर। जैसे मैं इस क्यूरी को रन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देखो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार को एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपना एक डेटाबेस के अंदर सारे पर्टिकुलर कॉलम अवेलेबल। बट बाई चांस मुझे याद आता है कि यार मुझे एक और कॉलम एड ऑन करना चाहिए, या मेरी कंपनी की ग्रोथ के लिए कुछ मुझे एक नया कॉलम भी बिल्ड करना पड़ेगा, या कोई नया सिनेरियो बनाना पड़ेगा। तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? ऐड कॉलम का इस्तेमाल करूंगा। किसका इस्तेमाल करूंगा? ऐड ऐड कॉलम। कॉलम। ऐड ऐड कॉलम। कॉलम। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहली क्यूली लिख रखी है जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ, इसको मैंने कॉपी करा यहाँ पर, और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखे। यहाँ पर मैं जब भी किसी कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे पहली क्यूरी लिखनी पड़ेगी अल्टर टेबल। क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? अल्टर टेबल। अल्टर टेबल। अल्टर टेबल। और अल्टर टेबल एम्प्लॉय, अब उसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा कौन सा कॉलम? मैं ऐड कर रहा हूँ मोबाइल वाला कॉलम। कौन सा ऐड कर रहा हूँ? मोबाइल। मोबाइल वाला कॉलम। और उसके अंदर अपन लगा रहे हैं वेयर कैर 13 क्यों लगा रहे हैं? वेयर कैर 13 क्यों लगा रहे हैं? अरे बताओ, वेयर कैर 13 क्यों लगा रहे हैं? सर लिमिट 13 तक ही रहेंगी, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। हाँ, 13 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं ले सकते, इसलिए अपन वेयर कैर 13 लगा रहे हैं। और डिफॉल्ट किस लिए इस्तेमाल करा? 5 यूजिंग डिफॉल्ट। अरे वाई वी यूजिंग डिफॉल्ट गाइस? अगर वैल्यू नहीं रहेगी तो वो खाली रहेगा। ठीक है। जब वैल्यू नहीं रहेगी तो यहाँ पर नल लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पर अपन कॉलम ऐड करते हैं, डिफॉल्ट को हटा के भी एग्जीक्यूट करेंगे और डिफॉल्ट के साथ भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस क्यूरी को रन करता हूँ, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड मोबाइल केयर वेट डिफॉल्ट हटे, ठीक है। जैसे मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करा, ये क्यूरी सक्सेसफुली डन हो गई है। और वापस से मैं अपने डेटाबेस में जाके देखता हूँ, तो आप देखो हमारे पास एक एमओबी वाला कॉलम क्रिएट हो गया। हुआ यस guys सर। create? यस अभी सर। देखो ये एमओबी वाले कॉलम में यदि मैं डिफॉल्ट को हटा देता, ठीक है, तो क्या होता अपन देखते हैं। वापस से मैं इस क्यूरी को रन करता हूँ। अब यहाँ बोलेगा ऑलरेडी आपके पास कॉलम क्रिएटेड है। तो मैं काम करता हूँ, उस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ जो मैंने क्रिएट करा था, ठीक है। तो डिलीट के लिए कौन सी क्यूरी होती है? डिलीट के लिए कौन सी होती है? अपन तो अपडेट कर रहे हैं भाई। डिलीट के लिए कौन ड्रॉप होती है? ड्रॉप ड्रॉप का कॉलम मेरा ये होगी क्यूरी। अब मैं इधर जाता हूँ, इसको रन करता हूँ और यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आप देखो यहाँ पर सक्सेसफुली क्यूरी डन हो गई है। अब मैं कॉलम चेक करूंगा। अब आप देखो यहाँ पर एमओबी वाला कॉलम दिख रहा है, मोबाइल वाला नो। नहीं दिख रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या था कि अपन ने अल्टर टेबल एम्प्लॉय, मतलब मैं टेबल के अंदर अल्टर करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ कौन सा वाला कॉलम? मोबाइल वाला कॉलम। और उसका डेटा टाइप मैंने वेयर कर रखा, क्योंकि वेयर कर के अंदर अपन कौन सा भी डेटा टाइप ले सकते हैं। मतलब अब देखो मोबाइल नंबर भी आप जब लिखते हो तो आप ऐसे लिखते होंगे ना, 9131018893, ये मेरा मोबाइल नंबर है। बट आप बताओ किसी और कंट्री का रहता तो यहाँ पर लगता है प्लस का साइन लगता है, +91, ठीक है, +76। तो यहाँ पर देखो नंबर भी आ गया और कैरेक्टर आ गया, मतलब एक स्पोल कोई मैथमेटिकल सिंबल आ गया। दैट्स द रीजन अपन ने यहाँ पर क्या लिखा? वेयर कैर। क्या लिखा है? घर के। वेयर कैर। बट अब अपन पहले डिफॉल्ट के साथ लगाया था, अब वापस से अपन इस क्वेरी को रन करते बिना डिफॉल्ट के। तो अब देखो यहाँ पर क्या आता? मोबाइल नंबर वाला कॉलम क्रिएट होता। यहाँ पर देखना, ये रन करा मैंने। आप देखो सब जगह नल नल लिखा हुआ है, आ रहा लिखा हुआ नल 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 नल, आ रहा लिखा हुआ। तो हाँ डिफॉल्ट सर। क्या करता है कि डिफॉल्ट सिर्फ एम्प्टी स्पेस को एग्जीक्यूट करता है, आपको वहां पर नल क्यूरी एग्जीक्यूट करने की दिक्कत ही नहीं। बेटा वैष्णवी, और कितना लेट आना था आपको? क्यों वैष्णवी, ये क्लास में क्या चली गई? हेलो। वैष्णवी नहीं हेलो है। सर। हाँ बोल बेटा। सर उन्होंने इन्फॉर्म किया था सर, वो मुंबई में है तो रेड अलर्ट के कारण वहाँ पे बारिश बहुत चालू है सर।
अच्छा, तो वैष्णवी मैं मुंबई में? हाँ हाँ, तो उसको बोलो कि ज्वाइन करे, मैं एडमिट कर लेता हूँ। ओके सर। हाँ यार, वैष्णवी का नसीब भी अच्छा, मुंबई की बारिश देख ली। अपने नसीब में तो मतलब उज्जैन की क्या, गंगापुर की, कहीं की भी, संभाजीनगर की बारिश नसीब नहीं हुई। ना दिलीप कुमार, ना अमिताभ, ना ही किसी हीरो के बच्चे, ये हैं सीधे साधे अक्षय। चलिए आइए अक्षय, अपन क्यों निकाल रहे हैं। तो अपन अब क्या कर रहे हैं कि यदि मैं यहाँ पर डिफॉल्ट लगाता हूँ, जो मैंने पहली क्यूरी एग्जीक्यूट करी थी, कि हम डिफॉल्ट के साथ यदि एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पर, जो हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट करी थी डिफॉल्ट वाली, तो डिफॉल्ट क्या करता है कि नल वैल्यू को दिखाता नहीं। किसको नहीं दिखाता? नल वैल्यू, नल नल वैल्यू। वैल्यू, ये नल वैल्यू को अवॉइड कर देता है। ठीक है, तो मैं इस क्यूरी को हटाकर ये वाली क्यूरी यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। बट अभी मेरे को एमओबी वाला कॉलम डिलीट करना पड़ेगा, और फिर से मुझे इसको क्रिएट करना पड़ेगा इस क्यूरी को रन कर। अब आप देखो कॉलम क्रिएट हुआ, और आप देखो व्यवस्थित कॉलम। अब यहाँ पर मैं अपने हिसाब से वैल्यू एड ऑन कर सकता हूँ। तो देखो, कॉलम को क्रिएट करना, कॉलम को डिलीट करना, और डिफॉल्ट का मतलब समझ में आया? समझ में आया क्या? Yes, sir. यस ओके, Yes, सर। sir. नाउ उसको बोलो थोड़ा सब्र तो रखे यार, मैं एडमिट करने से पहले पहले वो गायब हो जाती है। एड ऑन कर तो लिया मैंने उसको क्लास में। वैष्णवी, वैष्णवी, चलो छोड़ो, नहीं बोल रहा हूँ उसको। अब देखो, जो हमने कॉलम क्रिएट करा था एम्प्लॉय टेबल में जाके एमओबी वाला, अब उसके अंदर वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी, बिना वैल्यू के काम कैसे चलेगा? तो मैं जाऊंगा, हर एक कॉलम के लिए क्वेरी होती है कि इस क्वेरी को मैंने कॉपी करा आपके सामने, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर रहा हूँ। अब इस क्वेरी का मतलब समझना मैं क्या चाहता हूँ, कि जो मैंने कॉलम क्रिएट करा मोबाइल नंबर वाला, उसके अंदर मैं अपडेट करना चाहता हूँ एम्प्लॉय नाम की टेबल के अंदर। क्या सेट करना है मेरे को? मोबाइल नंबर, ये वाला, कौन सी वाली आईडी के सामने? वन वाली आईडी के सामने ये वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट एमओबी वेर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, वेर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वन। One. वन रिपीट वन कर रहा हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट एमओबी वेर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वन। अब मैं इसको वन। रन करूँ, तो देखो आप यहाँ पर, इसको मैं रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, और ये देखो आप, ये सक्सेसफुली रन हुआ। अब अपन जाके चेक करते हैं पहले वाले के अंदर, तो ये देखो यहाँ पर आ गया एमओबी वाला पहला मोबाइल नंबर आ गया, आ गया। तो देखो, अब मैंने कॉलम भी क्रिएट करा है, तो मेरे को मैनुअली डेटा एंटर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे। ठीक है, मतलब ऐसे में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता। अपडेट एम्प्लॉय सेट मोबाइल नंबर, क्या कहाँ पर करना है, किसके साथ रिलेट करवाना, क्या करवाना, उसको पता नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल करके किसी न किसी कॉलम के रिप्रेजेंट के थ्रू ही आप किसी चीज को वहां पर एग्जिट करवा सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पर एज वाला कॉलम नहीं होता, और मैं एज वाला कॉलम यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या लिखता? अपडेट, बोलो मेरे साथ, अपडेट 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 एम्प्लॉय सेट एज, सेट और जो भी लिखता है मॉक 30 32 जो भी, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज वन। वेयर वन। वन। अब मुझे बताओ कि मैंने नहीं. एम्प्लॉय आईडी का इस्तेमाल ही क्यों करा? फर्स्ट नेम भी कर सकता था, लास्ट नेम भी कर सकता था, ऐसा क्यों? सर एम्प्लॉय के टेबल में आपको करना है। देखो ऐसा नहीं बेटा, एम्प्लॉय की टेबल में नहीं करना। मान के चल के एक जगह नाम तो रिपीट हो ही तो सकता है। कॉमन ठीक है, मान के चल यहाँ पे भी जॉन होता और यहाँ पर भी जॉन होता, तो जब मैं मोबाइल नंबर डालता तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम मोबाइल नंबर आ जाता। बट जब मैं एम्प्लॉय आईडी की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हर एक आईडी यूनिक है, इसलिए मोबाइल नंबर भी हर एक यूनिक तरीके से हर एक आईडी के सामने जा रहा हम्म। है। क्लियर? अपडेट यस क्लियर हुआ? यस। ठीक है, अब इसी तरीके से अपन हर एक का करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वापस से लिखता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट एमओबी इक्वल टू मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अरे क्या घर में बुलेट चल रही है क्या किसी के? ये कुछ मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया यहाँ पे, ये लगा दिया, डबल सिंगल कोट्स, हाँ डबल कोट्स लगा दिए, फिर मैंने लिखा वेयर आई एम पी आई डी इक्वल टू टू, और ई को ओपन लगा। अब देखो,
अब ये क्वेरी मैंने पूरी कैपिटल में एग्जीक्यूट कर रखी है और ये क्वेरी में स्मॉल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ। देखो सक्सेसफुली रन हो गया। अरे सॉरी 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 मिस्टेक आ गई। डेटा टू लॉन्ग कॉलम एमओबी एट रो नंबर 1 मोबाइल के नंबर ज्यादा हो चुके हैं, आपने ज्यादा हो 30। चुके। हाँ 13 के कैरेक्टर तक दिया हुआ है। अब आप देखते हैं रन करके। अभी रन हो गया, हो गया। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय की टेबल में जाके। आ गया मोबाइल नंबर भी आ गए। यस सर। तो इसी तरीके से आप हर एक एम्प्लॉय आईडी के सामने उसका मोबाइल नंबर जनरेट कर सकते हो, क्योंकि उसका 1 2 3। अब देखो यहाँ पर मैं क्यूरी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करा, यहाँ एम्प्लॉय टेबल में गया और यहाँ पर मैंने एंटर करा और कॉपी पेस्ट कर दिया। अब देखो 3 और 6 के सामने की क्यूरी आ गई, आ गई। अपडेट एम्प्लॉय आईडी सेट एमओबी वेयर एम्प्लॉय आईडी 6 और वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3। अब देखो 6 के भी यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा? एम्प्लॉय आईडी 6 के सामने क्या आ जाएगा? ये ये वाला मोबाइल नंबर आ जाएगा। हाँ। चलिए नो सर, नल 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 आ जाएगा, नल। नल आ जाएगा। यस, ऐसा क्यों यार मांगलिक? क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी चाहिए ही नहीं ना। अरे वाह यार मांगलिक, वाह यार मांगलिक, यार मजा लाते बेटा तुम्हें तो यार। हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड करा है यहाँ पे। क्या आ रहा है गाइस? नल। क्योंकि एम्प्लॉय आईडी 6 हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं है। एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में लॉजिकल थिंकिंग होती है ना, उसका ध्यान रखा जाता। ठीक है, समझे? Yes sir. Yes sir. ओके बढ़िया। अब देखो 3 के सामने भी जनरेट हो गया। ओके, हाँ मुशीन, क्या था मोबाइल नंबर? मुशीन, यस सर। क्या था मोबाइल नंबर? एम्प्लॉय आईडी 3 का क्या सर? अरे नहीं, एम्प्लॉय आईडी 4 का मोबाइल नंबर क्या डाले तू बता यार। डाल दो सर। अपने इंडिया के सिम 91 + 91 99 00 12435 10 तक डिजिट डाल दो। किस किसका मोबाइल नंबर दे रहा है तू? सर मेरा ले लो, जान दो 72। अरे तेरा मोबाइल नंबर थोड़ी चाहिए हमको यार, मेरा फ्रेंड का ले लो फिर से लो। तेरा फ्रेंड का मोबाइल नंबर लेके हम क्या करेंगे भाई? अरे मुझे शाहरुख खान का मोबाइल नंबर देना यार भाई यार, लो ना सर। तो बोलना भाई। 72। अरे सूरज का मोबाइल नंबर देना भाई। लो सर, सूरज का लो अब मोबाइल सूरज का मोबाइल नंबर। नंबर मैं क्यों लूंगा यार मुशीन, वो तू लेना भाई यार। तू चाहता है क्या मुशीन, में जैसे मोबाइल नंबर मांग रहा हूँ, दे क्यों नहीं तेरा चुपचाप है? सर अभी तो बोलो मोबाइल नंबर लो। तो मैं बोल रहा हूँ ना मोबाइल नंबर दे, पर तू तो बोल रहा है कि इसका लो उसका लो। मैंने बोला क्या किसी का नाम मोबाइल नंबर दो? नहीं तो फिर तो किसके मोबाइल नंबर दे रहा है मेरे को? दे भाई मोबाइल नंबर दे। लो सर। 90। मेरे को मराठी नहीं आती ना भाई। हिंदी में सर 90। ये हिंदी नहीं मराठी में, हिंदी में तो 9 होता है ना भाई। 90 होता है। अभी होता है, 90 90 90 होता है। 90 होता है हाँ। 90 11 90 11 07 उसकी याद में मैं हारा। 28 31 28 चलेगा। आप 31। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके बोलिएगा कि मोशिन ने जो भी गलती करी थी उसके लिए उसे माफ कर दें। और सर सूरज का ही नंबर है। अरे यार, सूरज के साथ क्या, कैसे कैसे क्या कर रहा भाई? सूरज कब से ये तेरा नंबर शेयर कर रहा सूरज से सब सर जगह? वो फेंक रहा है। सूरज तेरा नंबर डाल रहा सब जगह है, ऐसे कैसे चल रहा है भाई? चलो देखो, सूरज एम्प्लॉय नाम आईडी नहीं 4 है। के सामने क्या आ गया? अब देखो एम्प्लॉय आईडी 4 के सामने मोबाइल नंबर जनरेट हो गया। सूरज ये तेरा ही मोबाइल नंबर हाँ है ना? सर। लास्ट का गलत हो गया वो। है? लास्ट का नंबर गलत है, लास्ट के 2 नंबर।
लास्ट के 2 नंबर क्या है अभी बता दे। 31 है, 31। 31। अब करो, रन हो जाएगा, हो जाएगा इस। यस हो छोड़ो, रन जाएगा करके सर। देख लेते हैं, अपन चेक करते हैं। हो गया, देखो चेक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अब आप चाहो वैसा कॉलम क्रिएट कर सकते हो। इट्स नॉट इश्यू कि आपको सिर्फ यही कॉलम क्रिएट करना। ठीक है, क्लियर। चलो अब अपन एक और कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इस कॉलम का मतलब क्या है, और ये मुझे अर्चना बताई। यदि अर्चना ने नहीं बताया तो उसके पूरे ग्रुप को मैं पनिश करूंगा। आज उनको मैं प्लेसमेंट की भेजूंगा ही नहीं, मैं सबको पर्सनली भेज दूंगा, पर अर्चना के ग्रुप को नहीं भेजूंगा। अर्चना बताओ, क्लास से भाग गई क्या अर्चना? नहीं सर हो। ये बात अर्चना, क्या बात है, आगे रहेगा चैलेंज। बताओ अर्चना, क्या है इस क्वेरी का मतलब? कौन सी वाली सर? अरे ये ये जो आलू का पराठा बनाने की लिख रखी मैंने। ए फॉर एप्पल, एल फॉर लायन, टी फॉर टाइगर, ई फॉर एलिफेंट, आर फॉर रेड। इसको बोलते हैं अल्टर। अल्टर अल्टर मतलब टेबल। अल्टर टेबल। ठीक है, मतलब टेबल के ऊपर अल्टर करना। एम्प्लॉयज टेबल पे। फिर एम्प्लॉय टेबल, ई फॉर एलिफेंट, एम फॉर मंकी, पी फॉर पुष्पराज, टी एम्प्लॉयज फॉर। टेबल मॉडिफाई रिकॉर्ड डेसिमल नंबर। अच्छा, रिवॉर्ड्स एंड डेसिमल। तो मेरे को इतना बोलने के बाद ही तुमको ठान लेती हो क्या? तभी बोलूंगी सर को टॉर्चर करने के बाद। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं हाँ, सर। अभी हाँ नहीं बोलने के बाद नहीं ना। नहीं नहीं हाँ, तो ये अभी ये तो पढ़ लिया अपन ने, इतनी अंग्रेजी आती थी, इसका मतलब क्या होता? सर हम अल्टर करेंगे एम्प्लॉयज टेबल पे। हाँ, हम्म, बोलो 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 हम बोलो। मॉडिफाई रिवर्ड और डेसिमल नंबर्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉडिफाई रिवॉर्ड डेसिमल टेबल टाइम? बताओ। हम्म, नहीं पता सर, है ना? ऐसा नहीं बोल भी पता। दो ना, नहीं पता है। नहीं पता है। अब ऊपर वाली क्यूरी को देख के कुछ पता चल रहा है? अरे मुंबई में रेड अलर्ट हो गया, मैं गंगापुर में रेड अलर्ट करवा दूंगा। बता दो अर्चना, ऐसा क्या कर रही हो तुम? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी, आपने क्या वो बोला? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है गाइस, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है अरे सर सच में। गाइस, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। मांगलिक, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। नो। अर्चना, अब तो बताओ कि क्यूरी क्या है। हमेशा डिसअपॉइंट कर। यहाँ लिख रखा है अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड, कौन सा कॉलम? रिवर्ड और उसका टाइप क्या रख रखा अपन ने? डेसिमल और क्या वैल्यू दे रखी है? 10 और 2। 10,2। मतलब 10 वैल्यू लिखो, उसके बाद 2 दशमलव लगा के, 2 जीरो लगा सकते हो, 1 दशमलव लगा के। तो मैं इस क्वेरी को रन कर रहा था, क्या करा, रन करा। अब देखो यहाँ पर अपना कॉलम क्रिएट हो गया होगा। चेक करें अपन, देखो कौन सा कॉलम क्रिएट हुआ है यार? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड। बट यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ पर ये नल आ रहा है, तो नल को कैसे हटाऊं मैं, जल्दी बताओ। डिफॉल्ट करो। आयत आपका नाम है अक्षय, आपका नाम। डिफॉल्ट लग हाँ, क्या लगाना पड़ेगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। ठीक है, लगा दूं ये वाली क्वेरी को वहां पे। चलिए, ये वाली यस सर। क्वेरी को आया था। अब रन करूं बेटा? एरर आएगा। क्यों आएगा? अरे क्यों आएगा एरर? अभी नहीं आएगा। अभी नहीं आएगा, भाई तो पूछ रहा हूँ क्यों नहीं आएगा। आपने एक सेमीकोलन हटा दिया इसलिए नहीं आएगा। हाँ, तो अभी देखो मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो देखो एरर नहीं आएगा। पक्का नहीं आएगा? यस। चलो आयत को गलत शिफ्ट करते हैं, क्या आया, एरर आया कि नहीं आया?
ऑलरेडी हमने कॉलम एरर क्रिएट कर रखा था डेसिमल वाला, तो मैं वापस से उसको कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? एरर तो आएगा कि नहीं आएगा? आपने प्राइमरी कॉलम क्रिएट किया। तो मैं तो हाँ, तुमसे आंसर पूछ रहा डुप्लीकेट। था, मेरे को क्या मतलब कि क्या है क्या नहीं, करेक्शन तो तुम्हें बताना था ना बाबा। यस सर, आप डुप्लीकेट वैल्यू दोबारा से एंटर नहीं कर सकते। हाँ, तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप कॉलम करना पड़ेगा। कौन सा कॉलम ड्रॉप करना पड़ेगा? रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वाला। तो मैं यहाँ मोबाइल की जगह ड्रॉप रिवॉर्ड को डाल दूँ। यस। देखो रन करेंगे तो रिवॉर्ड वाला कॉलम डिलीट हो गया। चेक कर जी लेते सर। हैं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हट गया। अब चलिए, अब ये वाली कॉलम का मतलब क्या हुआ जल्दी बताओ? अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई रिवर्ट डेसिमल 15,2 डिफॉल्ट। श्रद्धा, क्या होता है इसका मतलब? श्रद्धा मैडम, रिवॉर्ड को मॉडिफाई करना रिवॉर्ड कॉलम ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते क्या ऐड कर सकते हैं? हैं डेटा, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मॉडिफाई क्या कर रहे हैं अपन? रिवॉर्ड में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हाँ, रिवॉर्ड में नीचे वैल्यू ऐड होगी नंबर वाइज, या फिर जो अपन उसके अंदर टाइप करेंगे उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं? समझाओ मुझे। उसके अंदर जो है उसकी। अच्छा, तो जैसे ही मैं आप देखो, जैसे मैं 10,2 लिखता हूँ तो मतलब मैं 10 डिजिट ही लिख सकता था रिवॉर्ड वाले कॉलम के अंदर इस तरीके से। अब मैं 15 लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मॉडिफाई कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मॉडिफाई। तो मॉडिफाई करने से क्या बोलते हैं कि अननोन कॉलम रिवॉर्ड, रिवॉर्ड नाम का ऐसा कोई कॉलम ही नहीं है। अपन ने यहाँ पर रिवॉर्ड को किस तरीके से लिखा था? REWARD। और यहाँ पर मैं कैसे लिख रहा हूँ? स्मॉल आर। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? कैपिटल आर। क्या करना पड़ेगा? कैपिटल। तो जब भी आप किसी कॉलम को मॉडिफाई करते हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका प्रॉपर कॉलम की स्पेलिंग सब चीजें करेक्ट है कि नहीं। अभी भी देखो एरर बता रहा है। क्यों एरर बता रहा है? वो एम्प्लॉयज का ही स्मॉल है। एम्प्लॉय का हैक, ऐसे भी मतलब नहीं होता भाई। क्यों? अननोन कॉलम रिवॉर्ड इन एम्प्लॉय। अननोन कॉलम कैसे बता सकता है रिवॉर्ड? अपन ने तो डिलीट कर दिया ना। अल्टर टेबल के बाद ऐड करना था अपने को, यहाँ तो अपन मॉडिफाई वाली क्वेरी कर रहे हैं। ऐड वाली क्वेरी को रन करेंगे तब जाके वो क्रिएट होगा। हाँ, इनवैलिड डिफॉल्ट वैल्यू रिवॉर्ड। ऐसे क्या हो रहा है भैया? ये क्या आ गया? ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ भाई, क्या एरर आ रहा है? जल्दी फिट करते हैं अपन इसको, चेक करते हैं। एमओबी वाला कॉलम है तो मेरे को ऐड करना है रिवॉर्ड वाला कॉलम। मैंने ऐड कर दिया। तो ये बोल रहा है कि इनवैलिड डिफॉल्ट वैल्यू रिवॉर्ड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? बताओ एरर क्यों आ रहा है? अरे अक्षय, सूरज, कोई तो वो बताओ कि एरर क्यों आ रहा है? वो भी तो अपनी करेक्ट है, फिर एरर क्यों आ रहा है बेटा? अरे सूरज बोलेगा भाई। सर तो द एरर इज एक्सेप्टेड बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सर वो आपने 15 डाला, ऊपर 10 है तो आपने रो को और बढ़ाया है, उसकी वजह से तो एरर नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, एरर आ रहा है डेसिमल की वजह से। सेट डिफॉल्ट वैल्यू 0.012। तो अपने को डिफॉल्ट वैल्यू 0.0.2 बतानी पड़ेगी, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। डिफॉल्ट नल या कुछ ऐसी क्वेरी है, मतलब मैं तो कोमा स्टेप कर रहा हूँ, दिक्कत गलत एरर आ रहा है किसी उसकी वजह से। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे तो बोल रहा है ना। हाँ, यहाँ क्या बोल रहा तू? सर ऊपर जो है ऐड करे आपने 10 और 2 है कॉलम में, और नीचे 15 करे, इसकी वजह से एरर आ रहा होगा सर। ये तो चलनी चाहिए, एड तो वहाँ चाहिए कॉलम, यहाँ पे एड भी तो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? इनवैलिड डिफॉल्ट आई टू रिवॉर्ड। अभी भी एरर आ रहा है। सर डिफॉल्ट में वो वैल्यू डाल के देखिए एक बार। अरे वो तो डाल के देख रहे, पर अभी तो अच्छा खासा चल रहा था ना अभी अपना। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं उसको डिलीट करता हूँ। रिवॉर्ड चेक को करो।
सब में स्टक होता हूँ, तुम लोग भी स्टक हो जाते हो यार। सर वो डिफॉल्ट कट करिए, फिर सेमीकोलन रहने दीजिए। अब करूँ रन, अब एग्जीक्यूट हो गया, देखो भाई। अंदर 0 0 0 0 0 0 आ रही। अब अपन मॉडिफाई करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आईडी है, मुझे ये बताना कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। अपन जाते हैं एम्प्लॉय में, अब बताओ यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा गाइस। गाइस यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई होके वो रिवॉर्ड में आएगा, बट हमने वहाँ पे मेंशन किया एम्प्लॉय आईडी 1 है शायद, या फिर एरर आएगा क्योंकि हमने वहाँ पे इज इक्वल नहीं लगाया, ग्रेटर के साइन है एम्प्लॉय आईडी के बाद। ग्रेट वैष्णवी, अच्छा ट्राई करा। और कोई है शख्स। सर 0 आएगा आउटपुट। 0 आएगा। और कोई। सर बाकियों के आईडी पे रन होगा ना वो 12 से मल्टीप्लाई करके। अमृता ने थोड़ा बहुत सही बोला, करेक्ट। और कोई। सिर्फ 1 पे नहीं होगा 1 पे और नहीं 3 होगा, पे होगा। बाकी सबके आईडी पे होगा। ठीक है, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है। ये देखो, अब चेक करें अपन। देखो सब आईडी पे वैल्यू आ गई रिवॉर्ड में। तब ऐसा क्यों हुआ देखना, मैंने लिख रखा है, पढ़ो यहाँ पे थोड़ा सा। मैंने क्या लिख रखा, अपडेट, उसके बाद क्या कर रहा हूँ, एम्प्लॉय सेट रिवॉर्ड क्या करा मैंने, इक्वल टू सैलरी। सैलरी मल्टीप्लाई। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि रिवॉर्ड के अंदर क्या हो जाए, सैलरी के अंदर 12 का मल्टीप्लाई हो जाए, और वो किस में दिखने लग जाए, रिवॉर्ड के अंदर। किसके अंदर दिखने लग जाए, रिवॉर्ड के अंदर। रिवॉर्ड के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1 से बड़ी है उन सब के अंदर दिखने लग जाए। क्या 1 से 2 बड़ा है, 1 इसके से अंदर आ 2। गया। 3 बड़ा है तो इसके अंदर आ गया। 4 बड़ा है तो इसके अंदर आ गया। 5 बड़ा है तो इसके अंदर आ गया। आ गया। यस। तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। क्लियर। अपडेट एम्प्लॉय सेट यस। रिवॉर्ड इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 2 वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ग्रेटर देन 1। क्लियर। 1। यस। इस तरीके से आउटपुट आया, तो समझ में आया। यस। ओके बेटा, नाउ update one another query. Let's start. Let's do it, bro. Yeah, now one more query. So show me the particular output. क्या output आएगा। बताओ बताओ क्या आउटपुट आएगा। डिपार्टमेंट आईटी होगी ना जहाँ पे, वहाँ पे सैलरी में सैलरी मल्टीप्लाई होगी 1.10। फुल कंफ्यूजन, फुल कंफ्यूजन, फुल कंफ्यूजन। ग्रेट बच्चा, ग्रेट, पूरा कंफ्यूजन है मतलब। मिताली लेफ्ट होके फिर लेफ्ट होते क्यों तुम लोग यार, तो तुमको ज्वाइन नहीं करना रहता था। लगाओ अपना दिमाग लगाओ। अक्षय, अक्षय यस सर। भाई दिमाग लगा अपना। सर हाँ जो सैलरी है ना, तो सैलरी को मल्टीप्लाई होगा 1.10 से, और वो सिर्फ डिपार्टमेंट जो आईटी वाली ना उसमें। हाँ, सर क्या मैं बोलिए बोलूं? आप। हाँ, ये जो बोले थे, क्या बोले थे आपने, कि जो सैलरी में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 1 डिपार्टमेंट पॉइंट। आईटी उसमें हाँ 1.10 से और डिपार्टमेंट क्या आएगा उसका, आईटी। आईआईटी आएगा। ठीक है, तो अपन रन करें। हाँ अक्षय क्या लगता है, ये आएगा सूरज, हाँ सर। आयत ये आएगा। हाँ बरोबर है सर। जो आईटी डिपार्टमेंट के है उसमें उसमें सैलरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट, जो आईटी डिपार्टमेंट होगा उसके अंदर सैलरी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ये एग्जीक्यूट हो गया, जो भी आईटी डिपार्टमेंट था उसके अंदर
ये सैलरी एग्जीक्यूट हो गई होगी 1.0 समथिंग। ओके, क्लियर है? Yes, sir. परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ? परफेक्टली बता देता हूँ सर। अरे मिताली को मीटिंग में ऐड करो यार। तो मिताली तुम लेफ्ट ही क्यों हुई थी यार? मिताली मीटिंग से लेफ्ट क्यों हुई थी तुम? सर वो ऑटोमेटिक हो गया है। ऐसा मत करो बेटा, मैंने जैसे प्राइवेट करी तुम सबको, अब ऑटोमेटिकली होगा सब चीजें क्या? इसलिए मैं प्राइवेट नहीं करता, बार बार क्लास में स्टक ना होना पड़ेगा। चलो अब आते हैं एक नए सिलसिले के अंदर। किसके अंदर? अब देखो यहाँ पर बोल रखा जो फॉर एम्प्लॉय इन एचआर डिपार्टमेंट सेट है बोनस कितना करना है हमको? 4000। और मेरे को आईटी डिपार्टमेंट में बोनस कितना सेट करना है? 8,000। 8000। अभी अपन क्या कर रहे थे? सिंगल सिंगल वैल्यू पे कर रहे थे, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 के सामने मैं चाहता हूँ कि सैलरी हो जाए, आईटी डिपार्टमेंट के सामने उसका बोनस इतना हो जाए, बट मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल वैल्यू मुझे एग्जीक्यूट करनी है। तो ये एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी? तो अब मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, और कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेरी रन करेगी? होगी सर, है? होंगे होगी सर, सर। रन होंगे। ये रन होगी? हाँ होंगे सर, परफेक्ट। आई थिंक। आई थिंक मेरे को भी लग रहा है कि रन तो हो जानी चाहिए इतनी बड़ी क्वेरी में। पहली बार अपन भी ट्राई कर रहे हैं। क्या लगता है, कितनों को लगता है रन हो जाएगी? 3 कॉलम। क्या आ रहा है गाइस? क्या आ रहा है? नहीं होगी सर, नहीं होगी। अपनी क्यूरी पूरी करेक्ट है, पर एरर क्या रहा? यू आर यूजिंग द सेफ अपडेट मोड इन योर सिक्वल। मैं अपने सिक्वल के अंदर कौन सा अपडेट मोड यूज कर रहा हूँ? देखो अब ये देखो सेफ कि मोड। इसका मतलब होता क्या है, कि सेफ अपडेट मोड होता क्या है, ठीक है। ये अपन समझना कि इसका मतलब है क्या। अब देखो एरर आ रहा अपने को, यू आर यूजिंग द सेफ अपडेट मोड। मतलब क्या है कि मैं अपने माई सिक्वल के अंदर मैंने अपना सेफ अपडेट मोड को ऑन कर रखा है। सेफ अपडेट मोड प्रिवेंटली अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट अनलेस वेयर क्लोज इज द प्राइमरी कीवर्ड। अब इसका मतलब अपन समझते हैं इंग्लिश के अंदर सेफ अपडेट मोड होता क्या है। अरे कौन ये काट रहा है प्याज टमाटर यार? हाँ, तो यहाँ पर आ रहा सेफ अपडेट मोड होता है क्या? सेफ अपडेट मोड माई सिक्वल की सिक्योरिटी फीचर होता है, जो कि गलती से सारे रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट होने से बचाता है। मान के चलो कि मैंने कोई क्वेरी को अपडेट करा, तो वो अपडेट की अपडेट रह जाएगी, वो बाद में चेंज नहीं होगी। जैसे कि अगर आप क्वेरी चलाते हो अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी 5000, तो इसमें वेयर क्लोज नहीं है, इसलिए एम्प्लॉय टेबल का सभी रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब देखो यहाँ पर अपन ने लिख रखा अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी 5000, तो सारी के सारी सैलरी कितनी हो जाएगी? 5000 हो जाएगी, ठीक है। तो सेफ अपडेट मोड क्वेरी को ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? इसका ब्लॉक मतलब कर देता है। माइसिकल बोल रहा है कि आप बिना प्राइमरी की या प्रॉपर वेयर कंडीशंस के बिना अपडेट और डिलीट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको अपडेट और डिलीट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते प्रॉपर, यदि जब तक आप वेयर। तो मैंने कंडीशन ही अपने माइसिकल के अंदर सेफ अपडेट वो कर रखा कि जो भी मैं अपडेट करूंगा मैं वेयर के साथ अपडेट करूंगा। किसके साथ अपडेट करूंगा? तो ये क्यूरी वेयर के अब देखो यहाँ पर आ रहा अपडेट एम्प्लॉय सेट है बोनस 5000 वे डिपार्टमेंट आईटी, क्योंकि डिपार्टमेंट प्राइमरी की नहीं है तब भी ये काम नहीं करेगा। अगर आप एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की बनाते हैं तभी ये जाके वर्क करेगा। अब कौन ज्वाइन हो रहा है यार? ये कौन है? समीक्षा। बेटा समीक्षा यार कल ही आ जाती क्लास के अंदर, आज क्यों आई हो? अरे बेटा समीक्षा, अरे कल ही क्लास में आती है, आज क्यों आई हो? सर फोन स्विच ऑफ हो गया था, अभी चालू हुआ। बेटा फोन स्विच ऑफ हो जाता है तो चार्जिंग की जवाबदारी किसकी? नहीं सर, फोन में चार्जिंग थी, उसके ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। तुमको पता है कि तुम्हारा फोन इतनी दिक्कत करता, तो शाम को मम्मी के मोबाइल से जोड़ जाया करो ना बेटा। सर मम्मी घर पे नहीं है। अरे यार, तो तुम्हारे सब रीजन भी तो ऐसे खड़े पे हैं कि मतलब क्या ही बोलूं मैं अपने।
और अच्छा पराठा खाना है पर गेहूं का आटा नहीं है, गेहूं का आटा है पर ऑयल नहीं है, ऑयल है तो पानी नहीं है, पानी है तो आटा नहीं है। सर मजबूरी है, करना पड़ता है। अरे तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी तो है, तब भी तो देश चला इतने दिनों तक, तुम क्यों नहीं चला पा रही हो? सर अब फिलहाल महात्मा गांधी मेरा फोन है, क्या करे। क्या करे थोड़ी क्या दिन। करे, तो थोड़ा ओवर टाइम करके नया फोन ले लो। हाँ सर, अब पर अभी थोड़ा लैपटॉप के इसमें थी ना, उसके वजह से नहीं ले पा रही हूँ फोन। अरे यार क्या करूं, क्या करें 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 यार, समीक्षा तुम तो बिल्कुल है ना बोनस ही दे देती हो लाइफ में क्या। तो सर समझे मेरी लाइफ बहुत चल रही है फिलहाल। कि ये क्योरी क्यों नहीं काम कर रही, समझेगा इस नहीं सर। नहीं समझ, यस सर। नहीं समझे, कौन नहीं समझा जल्दी बताओ। मैं सर। हाँ, अमृता आप नहीं समझी ना। हाँ। चलिए, अब यहाँ पर अपन ने इस क्वेरी को कॉपी पेस्ट करा था, तो एक क्वेरी में एरर आ रहा था कि सेफ अपडेट मोड प्रिवेंट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट अनलेस द वेयर क्लोज की। ठीक है, तो यहाँ पर इसने थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बोल रखा है कि जब भी आप सेफ अपडेट मोड में ऐसा काम कर रहे हो और आप मल्टीपल क्वेरी को अपडेट करना चाहते हो तो ये क्वेरी रन नहीं करेगी। तो यहाँ पर इसने बोल रखा है कि आपको ये ऐसा सेट सिक्वल अपडेट मोड इक्वल टू 0 करोगे, देन आप ये लिखोगे तो ये क्वेरी काम करेगी। ठीक है, और फिर आपको इसको अनेबल बंद करना है तो आप ये कर सकते हो। बट ये सेफ अपडेट मोड होता क्या, मैं आपको बताता हूँ। सेफ अपडेट मोड का मतलब यहाँ पर डेफिनेशन में लिख रखा था कि सेफ अपडेट मोड माईसीक्वल में एक सिक्योरिटी फीचर होता है जो कि गलती से सारे रिकॉर्ड अपडेट या डिलीट होने से बचाता है। जैसे कि अगर आप ये क्यूरी लिखते हैं अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी 5000, तो ये क्या करता, जितना भी सैलरी वाला कॉलम था उस सब में 5 5 5 5 5 5 5 5 हजार अपडेट कर देता। क्या मैंने यहाँ पर अब बोला था कि एम्प्लॉय आईडी 1 के सामने 5000 लिखो या 2 के सामने लिखो 3 के सामने लिखो, वहां की सैलरी अपडेट करो? क्या ऐसा मेंशन है बेटा यहाँ पर? नहीं नहीं। नहीं। ठीक है, तो ये पूरी टेबल को ही अपडेट कर देता। तो ऐसा तो मतलब ही नहीं था हमारे लिए। तो इसमें क्या रहता है कि जब भी आप माई सिक्वल के अंदर बाय डिफॉल्ट आप इंस्टॉल करते हो तो ये सेफ अपडेट मोड ऑन रहता है। इससे क्या रहता है कि जो भी आपको क्वेरी अपडेट करनी है आपको वेयर का ही इस्तेमाल करके करना पड़ेगा, और वेयर का भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको फिल्टर के लिए प्राइमरी की लगानी पड़ेगी। और प्राइमरी क्या रह सकती है डेटाबेस के अंदर? ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा यूनिक हो और उसमें डुप्लीकेट नहीं हो और उसमें नल नहीं हो। तो अपने डेटाबेस में से प्राइमरी की कौन सी है? एम्प्लॉय आईडी। कौन सी है? कौन सी? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी। आईडी। अब देखो, अब तुम लोगों के दिमाग में सवाल तो आया हुआ सर कि यहाँ तो आपने वेन भी इस्तेमाल कर रखा है बट वेयर भी इस्तेमाल कर रखा है, तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है, ये सवाल भी दिमाग में आया कि नहीं आया कि सर आप तो वेयर का जैसे इस्तेमाल कर सकते हो, सेफ अपडेट मोड में तो बोल रखा है कि वेयर के साथ आप इस्तेमाल करो तो अपडेट कर सकते हो। बट आप यहाँ पर देखो मैं कर क्या रहा हूँ, अपडेट एम्प्लॉय सेट बोनस इन केस वेयर आईएचआर इज इक्वल टू 4000 आईटी इक्वल टू 8000। क्या मेरा डिपार्टमेंट प्राइमरी की है जिससे मैं बोनस को अपडेट कर दूं? नो सर। नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। बट मैं चाहता हूं कि मेरे को इसी तरीके से काम चाहिए, तो मेरे को अपने माई सिक्वल का सेफ अपडेट मोड बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉय। अब यहाँ पर क्यूरी में क्या था कि एचआर डिपार्टमेंट का बोनस कितना हो जाए, 4000, और आईटी डिपार्टमेंट का बोनस कितना हो जाए, 8000। ठीक है, तो अपन अभी चैट जीपीटी से जो क्यूरी मेंशन थी वो अपन उठाते हैं और सेफ अपडेट मोड को ऑन करते हैं। ठीक है, कि इसको अनेबल टू डिसेबल कर देते हैं। तो मैंने इसको क्यूरी को कॉपी करा और माई सिक्वल के अंदर गया और मैंने इसको यहाँ पर रन कर दी इसके ऊपर नीचे जाके। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा कि ये अपनी क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब आप देखो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी होगी, जो पहले नहीं हो रही थी वो एग्जीक्यूट भी हो गई। अब अपन चेक करें, देखो एचआर डिपार्टमेंट का कितना हो गया, 4000, और आईटी 4000। डिपार्टमेंट का बोनस कितना हो गया, 8000। दिख रहा है? 8000। 8000 हो गया। तो ये देखो इस तरीके से क्यूरी काम कर रही है। अब मेरे को अपना सेफ अपडेट मोड को वापस से बंद करना है।
माई सिक्वल के अंदर गया, यहाँ पर उसने बोल भी रखा था इसको आप बंद करके दो, तो ये वाली क्वेरी आपको रन करनी पड़ेगी, अरे आपका सेफ अपडेट मोड बंद हो जाएगा। तो ये तो मैं हमेशा बंद रखता हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी क्वेरी को अपडेट करता हूँ मैं वेयर फिल्टर लगा के ही अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। क्लियर? और वो भी प्राइमरी की से। इज दिस क्लियर? समझ में आया? यस सर। आया क्या? आया क्या? समझ में आया क्या? नहीं आया ना? अब नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, इससे अच्छा नहीं समझा पहला। अक्षय समझ में आया? यस सर। वाह अक्षय, ऑरेंज सिटी नागपुर में ही क्या तू? हाँ यस सर। वाह, बारिश वारिश नहीं लगी वहाँ पे ना? नहीं सर, है ना, है? बहुत है, बहुत बारिश है? बहुत है। तो फिर ऑरेंज कैसे दिख रही है बारिश में? हेलो सर। बोलो बेटा। सर मेरे को आपकी स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? बेटा वो मोबाइल आपका स्विच ऑफ हो गया था ना, तो उसमें नहीं सर, इसलिए मैंने अभी फिर से लेफ्ट करके ज्वाइन किया तो अभी 2 सेकंड के लिए दिखी, बाद में फिर से आपका ब्लैंक हो गया। सिर्फ बेटा आपका जो प्रोफाइल का फोटो है ना वही दिख रहा है। हो सकता है कि आपका ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम हो, वापस से ज्वाइन करो, क्योंकि सबको दिख रही है, सबको दिख रही है ना गाइस? यस सर। हाँ, यस सर। तो बेटा वो कट करके ज्वाइन करो, कभी दिख जाए। चलिए आगे बढ़े आप। सर मुझे ऑन कर लो, लाइट गई इधर, रेंज नहीं दे, लैपटॉप डिस्प्ले लो। तो कैसे ज्वाइन कर रहा है? मोबाइल से? चलिए बढ़िया है फिर तो। गैस किसी को टमाटर का उपमा बनाना आता है क्या? तो गैस किसी को टमाटर का उपमा बनाना आता है क्या? हाँ सर आता है। तो कब खाने को मिलेगा? आप आओ इधर फिर खा खिलाती हूँ। अरे नहीं तो यार, उस टाइम भी बोल देगी सर कि मैं तो कंपनी आ गई हूँ। नहीं नहीं सर, उस दिन आप जिस दिन आप इधर आओगे उस दिन मैं स्पेशल आपके लिए छुट्टी निकालूंगी। चलो नेक्स्ट संडे आता हूँ फिर तो। ठीक है सर, संडे कुछ वैसे भी छुट्टी होती है। मैं आया था संभाजी नगर में, बट अभी मेरे को वापस इंदौर निकलना पड़ा, तो मेरा ऐसा हो रहा है कि मेरा कभी वीक में एक बार अप डाउन हो ही जाता है। अब यार कौन अब आ रहा है एडमिट? यार बार बार कौन एडमिट होता है? इतना तो अस्पताल में तो एडमिट नहीं होता होगा जितना मैं क्लास में होता। चलिए शुरुआत करें आगे की। ओके भाई, तो अब आ रहे हैं अपन रो ऐड करने पर। अभी अपन ने अपडेट करा, डिलीट करा, मॉडिफाई करना सीखा, सब चीजें करना सीखी। अब अपन क्या कर रहे हैं? रो को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो को ऐड रो। ऐड रो। ऐड रो अपन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ मैं नीचे गया, अच्छे जगह सेल्स पे क्लिक कर लिया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और कंट्रोल भी करा। अब गाइस देखो, मैंने ऐड रो के लिए क्या लिख रखा है? क्या लिख रखा है? इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या क्या है अपनी रो? कौन कौन सी डेटाबेस के अंदर पहले चेक कर लो। एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय था फर्स्ट, फिर उसके बाद कौन सी थी? फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, सैलरी, सैलरी, डेट, जॉइन डेट। जेंडर, बोनस, मोबाइल नंबर और रिवॉर्ड। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है? रिवॉर्ड वाला मैंने ऐड ही नहीं कर रखा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो, मैं एक रो ऐड करना चाहता हूँ, मेरे पास फिफ्थ रो ही है, मैं चाहता हूँ मेरे पास एक सिक्स्थ रो भी आ जाए। कौन सी रो आ जाए? सिक्स्थ रो। ठीक है, और उसके अंदर सारी वैल्यू शिफ्ट हो जाए। तो आप देखो, मैं इसको रन करता हूँ, ये सक्सेसफुली रन हो गई। अब अपन चेक करते हैं अपने डेटाबेस में सिक्स्थ रो आई कि नहीं। देखो आ गई। यस। तो ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया। आया समझ में? यस। ओके, अच्छा, तो ये चीजें इस तरीके से आप रो को, अब कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हो और रो को भी अपडेट कर सकते हो। तो आया समझ में आपको?
आया कि नहीं आया? आया? सर थोड़ा फार आया, थोड़ा फार नहीं, समझ में नहीं आया। थोड़ा पार आया। अब देख, तू ही तो मेरे साथ साथ बोल रहा था। मैं अब रो ऐड कर रहा हूँ भाई, इतनी देर से अपन कॉलम ऐड कर रहे थे, रिवॉर्ड, मोबाइल नंबर, याद है? हाँ अब अपन रो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो रो के लिए लिखा मैंने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। क्या करना है मुझे? इन सब कॉलम के नीचे एक रो ऐड करनी शिफ्ट वाली, तो मैंने सेम लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ये फॉर्मेटिंग पूरे कॉलम्स का नाम लिखना, वैल्यू लिख के वो सारे के सारे जो जो भी तेरे को वैल्यू ऐड ऑन करनी है डेटाबेस के टाइप के हिसाब से उसे लिखना और रन कर देना। सारी की सारी रोज आ जाएगी जो जो भी ऐड करनी। अभी देखो लग रहा है कि तेरे को एक और रो ऐड करनी है, इसको कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने कॉपी करा, ये पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ तक, और कंट्रोल सी करा, एंटर करा, सॉरी जेड करा, इसके बाद मैंने एंटर करा, कंट्रोल वी करा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सातवीं भी ऐड ऑन कर दूँ। कौन सी करूंगा मैं? सातवीं। ठीक है, अब मैं यहाँ 6 पर कोमा हटाऊंगा। 7 वाले। हाँ, ये कोमा लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पर सातवीं भी आ जाएगी। ठीक है, यस तो मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करके दो बार 6 चलेगी। आई डोंट नो, एरर आ रहा है, डुप्लीकेट हो रही है। हाँ, 6 वाली वापस आ रही है ना, इसको मेरे को डिलीट करनी पड़ेगी। यस ठीक है, इसको मेरे को हटाना पड़ेगा, या तो मेरे को एक साथ में वो पूरी रन करता तो सही। देखो, अब देखो, अब रन करा मैंने, एग्जीक्यूट हो गया। अब चेक करते हैं अपन, तो देखो सातवीं रो भी आ गई, आ गया। यस सर तो इस तरीके से आप रो भी एड ऑन कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस। अब देखो, अब आता है ड्रॉप कॉलम्स। क्या आते हैं? ड्रॉप तो कॉलम्स। ड्रॉप कॉलम का तो अपने को पता है कि अपन कैसे करते हैं। अल्टर टेबल एम्प्लॉय, जो भी कॉलम को ड्रॉप करना, मैं ड्रॉप कॉलम लिखूंगा। और क्या यहाँ क्या लिखूंगा? कॉलम का नाम क्या लिखूंगा? कॉलम का नाम तो मैं चाहता हूँ अपडेट एम्प्लॉय सेट बोनस, मैंने इक्वल टू क्या कर दिया? नल। क्या कर नल दिया मैंने? नल। नल कर दिया। ठीक है, तो अपना बोनस पूरा का पूरा नल कॉलम क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नल कॉलम क्रिएट हो अपडेट जाएगा। एम्प्लॉय सेट बोनस इक्वल टू नल, तो पूरा बोनस नल हो जाएगा। अब देखो, ड्रॉप के अंदर तीन चीज होती है। एक होती है डिलीट, दूसरी होती है ट्रंकेट, और तीसरी क्या होती है? ड्रॉप। क्या होती है? ड्रॉप। ठीक है, तो अभी देखो, यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, इस क्वेरी को यदि मैं रन करता हूँ, यहाँ पर मैं हैशटैग हटा देता हूँ, और यदि मैंने डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय को लिखा, तो ये क्या करेगा गाइस? ये डिलीट कर देगा पूरी की पूरी एम्प्लॉय टेबल को। क्या कर देगा? ऑल एम्प्लॉय ठीक है, ये जो डिलीट मैंने टेबल रोज बना रखी डेटाबेस के अंदर, ये इसको डिलीट कर देगा। क्या कर देगा? डिलीट। ठीक है, बट जब मैं इसको रोल बैक करूंगा, तो रोल बैक की हेल्प से आ जाएगी। जब अपन अभी रोल बैक पढ़ेंगे ना, तो अपन सीखेंगे। उसके बाद आता है ट्रंकेट। क्या आता है? ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट पूरी रो के जो वैल्यूज है, जैसे कि मैं कॉलम दिखाता हूँ आपको, हैशटैग लगाता हूँ यहाँ पे वापस से, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये। हाँ, तो देखो वो क्या करता है कि वो, यदि मैं डिलीट का इस्तेमाल करता हूँ, तो वो टेबल को डिलीट कर देता पूरी की पूरी। ठीक है, ट्रंकेट करूंगा तो क्या करेगा? कॉलम तो मुझे दिखेंगे सारे के सारे नाम, बट उसके अंदर की वैल्यू नहीं दिखेगी ये सारी की सारी। क्लियर है? और जैसे ही मैं ड्रॉप क्यूरी को परफॉर्म करूंगा, किसको परफॉर्म करूंगा? ड्रॉप क्यूरी, ड्रॉप। तो ये यहाँ से टेबल ही हट जाएगी पूरी की पूरी। क्लियर? यस। तो ये इस तरीके से काम करता है ड्रॉप कॉलम। ठीक है, ड्रॉप के अंदर तीन चीज होती है। ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप? ये चाहो तो आप चैट ड्रॉप। जीपीटी पे भी आंसर इसके देख सकते हो कि तीनों चीज होती क्या है। यहाँ पर मैंने लिखा डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट। क्या लिखा मैंने? ठीक है, इसको रन करता हूँ। अब देखो आप क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट का। तो डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप तीनों का डिफरेंस आता है। डिलीट क्या करता है? सिर्फ रो को डिलीट करता है। किसको करता है? रो को। ठीक है, सिर्फ रो को डिलीट करता है। जो आपको रो डिलीट करनी थी, जैसे कि मुझे क्या डिलीट होता है? रो। और यहाँ पर ट्रंकेट क्या कर रहा है? सारी रोज को डिलीट कर रहा है। किसको कर रहा है? सारी मत। और ड्रॉप क्या ऑल कर रहा है? रोज। पूरी टेबल को ही हटा रहा है। किसको हटा रहा है? ऑल टेबल। ठीक है, अब देखो, ट्रंकेट के अंदर यहाँ पर लिख रखा है वेयर क्लोज को डिलीट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। रोल बैक अपन इसको कर सकते हैं डिलीट को। ठीक है, बट ट्रंकेट और ड्रॉप के अंदर वापस से टेबल को ला नहीं रखते। ठीक है, टेबल का यस। स्ट्रक्चर बचा हुआ रहता है। यहाँ पर भी टेबल का स्ट्रक्चर बचा हुआ रहता है, और यहाँ पर पूरी टेबल ही डिलीट हो जाती है। ठीक है, इसमें डिलीट की स्पीड स्लो होती है, ये फास्ट होती है, और ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होती है।
ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस है। तो कभी भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो आप ये ध्यान रखना कि इसका मतलब होता है क्या। क्लियर? यस ठीक है, सर सर मुझे एक डाउट है सर, बिल्कुल बेटा। वो सिर्फ और सारी में क्या फर्क है? इसमें सिर्फ और सारी में वो चैट जीपीटी पे आइए सर आप एक बार। सिर्फ और सारी क्या आ जाता है? सिर्फ रो और सारी रो, ये बोल रहा है ना तू? यही बोल रहा है ना? ये जो अरे यही बोल रहा है ना तू, सिर्फ रो और सारी रो का? मैं स्पेसिफिक रो डिलीट कर सकता हूँ, ट्रंकेट में सारी रो डिलीट होंगी। यही बोल रहा था ना, सिर्फ रो और सारी रो। यस सर यस सर। देख, डिलीट क्या करता है? सिर्फ डिलीट करता है, रो डिलीट होती है। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, तो कौन सी वाली रो डिलीट हो जाएगी? आईटी। सिर्फ आईटी वाली हो जाएगी। बट यदि मैं यहाँ पर करता हूँ, देख आईटी वाली हो जाएगा, पर यदि मैं ट्रंकेट करता हूँ तो सारी के सारी रो हट जाएगी, मतलब पूरा टेबल का रिकॉर्ड ही हट जाएगा। दिख रहा तेरे को? यस ठीक है, बस अच्छा कॉलम के नाम रहेंगे। तो डिलीट में क्या रहता है कि पर्टिकुलर रो जो आपको डिलीट करनी वो आएगा। ट्रंकेट क्या करेगा? सारे का सारा रिकॉर्ड हटा देगा, पर कॉलम के नाम विजिबल रहेंगे। और ड्रॉप क्या करेगा? पूरा टेबल ही डिलीट कर देगा। क्या करेगा? पूरा टेबल डिलीट टेबल कर देगा ड्रॉप। तो ये चीजें क्लियर हुई ओके सभी सर। को? यस ठीक है, यस सर। तो आज में डिलीट, अपडेट, क्यूरी, ट्रंकेट, ये सारी चीजें समझ में आई? यस